नमस्कार। आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, आज सीताराम पार्क यानी कि पटेल नगर विधानसभा के अंदर में पड़ने वाला एक ऐसा क्षेत्र जिसको जो सीताराम पार्क के नाम से और मंदिर के नाम से यहाँ पर ये मशहूर है, पंजाबी बस्ती है, जो कि 20 नंबर रोड से जब सीधे आते हैं। लेकिन आज जो सीताराम का जो मैं नाम ले रहा हूँ, जो मंदिर का मैं नाम ले रहा हूँ, उसका नाम लेने का एक कारण है कि आज जो सीताराम पार्क के अंदर में जो भागवत गीता यानी कि मद भागवत गीता का जो यहाँ पर लगातार 7 दिवसीय जो कार्यक्रम चला, ये एक चर्चा का विषय है। पूरे पटेल नगर में नहीं, पूरे दिल्ली के अंदर में एक चर्चा का विषय इसलिए बना कि जहां एक तरफ सनातनियों को लेकर के लगातार टिप्पणियां हो रही हैं, दिल्ली में नहीं, तमाम भारत के ऐसे राज्यों के अंदर से ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं जहां सनातनियों को लेकर के टिप्पणी करी जा रही है। वहीं हमारे साथ में आचार्य महाराज जी हमारे साथ में हैं। एक बारी मैं उनसे खुद जुड़ूंगा और उनका परिचय मैं उनके मुख के द्वारा आप लोगों को कराने की पूरी कोशिश करूंगा। महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। महाराज जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे और किस पदवी पे रह करके आप जो है आज भगवान जी का जो सिमरन करते हैं, मद भागवत गीता जो करते हैं, इनके बारे में आपको। देखिए, हमारा नाम है सुरेश चंद्र शास्त्री। हम मथुरा वृंदावन से बिलोंग करते हैं जी। और श्रीमद् भागवत कथा के लिए हमने आचार्य पूर्ण किया। आचार्य करने के उपरांत कथा प्रारंभ करी। अपने सनातन धर्म को थोड़ा कष्ट हो रहा है, ये मान लीजिए, या लोग बाग टिप्पणियाँ कर रहे हैं, तो जागरूक करने के लिए ये भागवत कथा प्रारंभ करी। जन जन तक हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को जागृत करें। सनातन धर्म हमारा कोई छोटा धर्म नहीं है। सनातन धर्म जब से सृष्टि उत्पन्न हुई, सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तब से ही सनातन धर्म उत्पन्न हुआ और उत्पत्ति हुई। भगवान श्री नारायण जब एक से अनेक बनने की इच्छा से जल में प्रकट हुए, तभी से सनातन धर्म प्रकट हुआ। जी। और सभी सनातनी हैं, लेकिन कई लोग अपने पिता को, अपनी माता को माता नहीं कहना चाहते, पिता को पिता नहीं कहना चाहते। दूसरे धर्मों का लोभ दे के, लोभ के वशीकरण में आके और दूसरे लोगों को पिता कहना चाहते, माता कहना चाहते, अपने धर्म, अपने पिता को आहत करते हैं, उनको कष्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी विषय में ये जागरूकता फैलाने का हमारा ये काम है। श्रीमद् भागवत जन जन तक राम की चर्चा, जन जन जी तक जी राम की चर्चा जो लगातार विश्व के अंदर इस समय चल रही है, वहीं एक तरफ सनातनी को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के कीड़े मकोड़े की एक टिप्पणी करी जाती है। जिस तरीके से अभी फिलहाल में आपने देखा होगा, पूर्व के अंदर में कोरोना एक महामारी जो चली थी और मलेरिया डेंगू इसका नाम दे दिया गया है हिंदू और सनातनियों को। इसके बारे में महाराज जी आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिनकी जो मार्गदर्शन से आए वो लोग मेरे ख्याल से भटक चुके हैं? उनकी मानसिकता बिगड़ चुकी है। देखिए, वैसे तो हमारे जो सीताराम, हमारी ये रामचरितमानस के जो रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जी। हमारे सनातन धर्म में उनका कहाँ स्थान है? जी। आप बताइए। उनको स्थान ही नहीं दिया। हम तो योगी जी से भी प्रार्थना करना चाहते हैं, मोदी जी से भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि देखिए, आज रामचरितमानस जन जन का कल्याण कर रहा है। ये ऐसा रस है इसमें कि किसी पुराण में रस है ही नहीं। इतना आनंद देने वाला रामचरितमानस रचयिता श्री तुलसीदास जी का स्थान ही नहीं मिलता। कई जगह मंदिर नहीं मिलते, कई जगह स्थान नहीं मिलता। हम प्रार्थना करते हैं कि जो सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं वो तो कहीं ना कहीं भटके हुए हैं और उनको कष्ट भी होने वाला है, क्योंकि अपने पिता पर अगर गलत आक्षेप लगाएगा कोई, उसको निश्चित कष्ट होगा। बिल्कुल। लेकिन मैं तो उन सनातनियों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को आगे लाइए। जन जन तक उनका मंदिर होना चाहिए, उनका स्थान होना चाहिए, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। जिन्होंने एक ऐसे पुराण की रचना करी जिस पुराण ने जन जन तक ये हमारा जो मर्यादा पहुंचाई और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में सब कुछ बताया, चारों भाइयों के बारे में बताया। ये जैसे सनातन धर्म के 4 पुत्र हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वैसे ही हमारे दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, श्री राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी।
उनमें कभी भी बैर नहीं हुआ, एक दूसरे का मान सम्मान किया। भरत जी ने तो अपना सब कुछ त्याग दिया, केवल चरण खड़ामू राम जी की सिंहासन पर रख के राज्य किया, नीचे बैठे रहे, संत का वेश बनाया। ये हमारे संस्कार है। ये संस्कारों के बारे में हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने बताया हम लोगों को, और आज उनका दर्शन होने को नहीं मिलता। शास्त्री जी, आपने तुलसी महाकवि तुलसीदास जी का आपने नाम लिया, तो मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ। जैसे तुलसीदास जी का जहाँ पे जन्मस्थली है, जहाँ पे उनका जो उद्धार होना चाहिए, एक भव्य मंदिर बनना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन्हीं के स्थान पे थोड़ी ही दूर पे इस विद्यालय का जो निर्माण करवाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, वो तो दूसरी जगह चला गया। तो तुलसीदास जी का जन्म स्थान कैसे निर्माण करवा पाएंगे? ये तो बहुत बड़ी की। देखिए, उन्हें जागरूक होना चाहिए। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, और ये हमारे मन के जो अंकुरित होकर जो शब्द निकल रहे हैं, ये उनसे प्रार्थना करने वाले हैं कि वो एक संत हैं, और ऐसे संत हैं कि वो सनातन धर्मी हैं। अगर आज गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए कुछ कर पाए न कर पाए तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, और कर पाए तो उनका जीवन एक इतिहास बन जाएगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कोई ऐसे वैसे संत नहीं, उन्होंने समाज के कल्याण के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए ऐसी रचनाएं करी कि जन जन तक, आज से नहीं, आज नहीं, कई कितनी पीढ़ियों तक, कितने समय तक ये जो रचनाएं हम में ऊर्जा भरती रहेंगी, हमारे सनातन धर्म के बारे में बताती रहेंगी, हमारे संस्कारों को सिखाती रहेंगी, हमें मर्यादित करती रहेंगी। इतना कार्य किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो हम चाहते हैं कि उनका एक भव्य मंदिर बने, जहाँ विद्यालय बना उसके सामने ही बनना चाहिए। हम तो यही मांग करेंगे, और भव्य मंदिर बनने के बाद जन जन तक उनका प्रचार हो और सभी उनका दर्शन करें, और जीवन में मार्गदर्शन पैदा हो जाए, हाँ, प्रेम मिले, ऐसा चाहते हैं। एक लास्ट आपके साथ में थोड़ा सा वो रहेगा हमारा। सबसे एक अहम बात ये रहती है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं या हमारे साथ इस समय जो चल रही हैं, जिसको हम शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, वही जीवन के अंदर में एक आधार बनता है। वही हमारे बिहार के एक शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने एक ऐसी टिप्पणी करी, शायद उन्होंने 2 लोगों को देखा होगा, 3 लोगों को देखा होगा। और एक सवाल होगा आपसे, और जैसे कहते हैं कि शिक्षा का एक आधार, शिक्षा के अंदर में आधार बनकर के जिस तरीके से हम अपने बच्चों को, आने वाली जो पीढ़ियां होंगी जिनको हम शिक्षा देंगे, उसी तरीके से वो आधार बना करके आगे चलते रहेंगे। लेकिन वहीं एक तरफ बिहार जैसे राज्य के अंदर में जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सनातनियों के ऊपर में जिस तरीके से टिप्पणी करी, क्या एक शिक्षा मंत्री को इस तरीके की अगर टिप्पणी करनी चाहिए, वो भी हमारे सनातनी जो कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर? जी, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका विचार है, उन्होंने जो भी कहा। लेकिन सनातन धर्म के विरोध में तो कभी कभी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनको ज्ञान लेना चाहिए, सनातन धर्म है क्या। अरे, सनातन धर्म ही मुख्य कारक है तुम्हारे जीवन का, जीवन शैली का, तुम्हें सिखाता है जीवन कैसे जिया जाता है। सनातन धर्म मानवता सिखाता है। सनातन धर्म, और सबसे बड़ा धर्म मानवता है। हम मनुष्य होके कई बार हम जाति पाति धर्म पर लड़ते रहते हैं, लेकिन हमारा पहला धर्म है मानव धर्म। मानव धर्म, हाँ, मानव धर्म। वही मानव धर्म को सिखाते हुए, जब जैसा कि हम लोगों ने आगे भी रामायण के अंदर में भी देखा, महाभारत में भी हमें कई चीजें सीखने को मिलती हैं। वहीं सीखते सीखते जिस तरीके से रामानंद सागर जी ने रामायण का, जिस तरीके से हम लोगों के बीच में एक ऐसी कथा उन्होंने पेश करी थी, जो डीडी नेशनल के अंदर में जब चला था, वो वही रामानंद सागर हो गए, या इनके साथ में जो मिले हुए जो लोग थे, क्या रामानंद सागर जी का इन लोगों ने कभी कोई अस्तित्व बनाने की कोशिश करी? हमारे दिल्ली सरकार ने आज तक, नई भारत सरकार ने कुछ ऐसा कदम उठाया? हाँ, ये रामानंद सागर, ये महान विभूति है। ये ऐसी चीज, ऐसा वृक्ष लगा के गए, पता नहीं कितनी पीढ़ी इसकी छाया में रहकर, और सीखने को प्राप्त होगा और आनंद मिलेगा। क्योंकि जो रामायण रामानंद सागर ने रचना करी है, जो टीवी पे हम छोटे छोटे थे तब रामायण आते थे, और एक टीवी हुआ करती थी मोहल्ले में, तो सारा मोहल्ला इकट्ठा होकर वहाँ रामानंद सागर की जो रामायण आती है उसको देखते थे जी। और वहाँ से बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। छोटे छोटे बच्चे जाने,
सीता मैया कौन है, राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, भरत कौन है, शत्रुघ्न कौन है, और क्या क्या लीलाएं हुई, ये छोटे छोटे बच्चे से ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो गया। ये रामानंद सागर जी का ही विशेष इसमें योगदान रहा। और रामानंद सागर जी को भूलने की ये तो गलत बात है, भूलना तो चाहिए नहीं। ऐसा संत भारत सरकार को कहीं ना कहीं ऐसे जी। उनके उनके लिए बनाना चाहिए कि उनको आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको जी, समझ जी, सके, उनको बिल्कुल। जान सके, और जी। तमाम ऐसे लोग जो इस समय डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या ऐसे जी। निर्माता हैं जो लगातार अगर इस तरीके का कोई सीरियल बना रहे हैं, तो उन लोगों को भी रामानंद सागर के नाम से अपने सीरियल के अंदर में जगह देना चाहिए कि उनकी प्रेरणा लेते हुए हमने उस सीरियल को बनाया, या हमने वो चीज दिखाई जो आज लोगों के अंदर में देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं राम का नाम जो है वो लगातार जो हमारे सनातनी है, हिंदू धर्म है, उनके दिलों में, उनके जहन में वो चीज प्रवेश कर रही है। इसी के साथ में मैं आपका महाराज जी, आज श्रीमद् भागवत कथा का 8वां दिन है जी। आपको मैं ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे क्योंकि अभी आप व्यास आसन से उठे हैं, तो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपको मैं मथुरा ले चलता हूँ। महाराज जी, 2 बात आप मथुरा वृंदावन हमारे कृष्ण जन्मभूमि पे कह दीजिए, आपकी क्या राय है? जी जी, देखिए, कृष्ण जन्मभूमि हमारी कृष्ण जन्मभूमि बहुत जगह में बनी थी, और वहाँ कृष्ण जन्मभूमि को दबाने का प्रयास किया। इसमें सत्य से अवगत होना बहुत ज़रूरी है। सत्य तो यही है कि वहाँ पर भगवान की जो जन्म स्थान है उसको दबा रखा है, उसको छुड़ाना चाहिए, उस पे मस्जिद बना दी ज़बरदस्ती। और जब ऐसा हुआ कि भगवान का जेल था ना, वो जेल को ही तोड़ डाला। जो आज हम कथा में कहते हैं कि भगवान इस कारागार में पैदा हुए, उसमें एक कमरा बचा, बाकी का जेल कहाँ गया? कंस का सारा जेल उन्होंने मस्जिद में दे दिया। मस्जिद में ले लिया, छीन लिया ज़बरदस्ती से, सनातन धर्म पर कुठाराघात किया गया। तो अब हम तो यही चाहेंगे कि हमारे भगवान की जन्मभूमि बढ़िया से खाली हो, और वो मस्जिद वहाँ से हटे, और जन्मभूमि जन्मभूमि की जगह पर रहे। चलिए, स्थापना बहुत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भागवत व्यास पीठ से आप को क्या संदेश देना चाहेंगे? लीजिए जी। भागवत जी के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे जन जन को कि अपने सनातन धर्म की तरफ आस्था रखें और जुड़ें। और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है मेरे भाई बहन, कि वहाँ पे प्रेम प्रेम सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, एक दूसरे से मिलना सिखाता है। और इसमें कोई जाति पाति नहीं है, सब हमारे भाई बहन हैं। और 4 वर्ण हैं, 4 भाई हैं। एक ब्राह्मण है, बड़ा भाई है, क्षत्रिय दूसरा भाई है, छोटा दूसरे नंबर का, और वैश्य तीसरे नंबर का भाई है, और शूद्र चौथे नंबर का। 4 भाई हैं, जैसे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उनमें कभी मतभेद नहीं। ऐसे ही मैं कहना चाहूँगा और भागवत जी के माध्यम से कि हमारे सनातन धर्म के भाई बहन सभी मतभेद को हटाकर अपने बहन भाइयों की तरह, जैसे राम जी लक्ष्मण जी आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मर्यादा में भी रहते हैं। बड़े का सम्मान अलग अपनी जगह पे होता है, फिर उससे छोटे का अपनी जगह पे होता है। सबका एक दूसरे का मान सम्मान होता है और प्रेम भी होता है। जैसे मर्यादा उन्होंने हमें सिखाया, उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में इसको उतार लेना चाहिए। यही आप सबसे भागवत जी के माध्यम से निर्देश करना चाहूँगा। इसी के साथ और आप जो आप समझे, राधे राधे।